Hello and welcome back to the channel. This is Ramiz and you're watching my lecture series. Today's session is going to be very special and interesting for all of you because in today's session we are gonna talk about the model paper of class 8 for session 2022-23. आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे कि जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होंगे क्लास 8 सेशन 2020 और 23 का वो कैसा पैटर्न होगा उस पेपर का, हाउ मेनी मार्क्स यू विल बी हैविंग फॉर दैट, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा और कितने सेक्शंस में आपका पेपर बटा हुआ होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे पेपर में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम मार्क्स. आपके जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पेपर में वो है 40. ठीक है, 40 मार्क्स आपको होंगे. तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 40 मार्क्स, राइट. तो अब ये जो पेपर में आपके इस मॉडल पेपर के ऊपर में जो लिखा हुआ है कि समेटिव असेसमेंट, सो यू माइट से कि व्हाट इज दिस समेटिव असेसमेंट. ओके, समेटिव असेसमेंट मीन्स टर्मिनल एग्जामिनेशन. जो आपको साल के आखिर में जो एग्जाम लिया जाता है उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट और यू मे कॉल दैट टर्मिनल एग्जामिनेशन, राइट, जिसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में फाइनल एग्जाम भी कहते हो. ठीक है, तो इस सेशन में मैं सिर्फ इंग्लिश पेपर डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आई एम very much restricted to English language, so I'll be discussing only English paper with you. तो पहली बात. दूसरी बात, आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा पेपर का वो है 2.5 घंटे, 2.5 hours you'll be having. ओके, तो ये एक अच्छा खासा टाइम है आपको आपका पेपर अच्छा करने में. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं एक दो बातें और आपको टिडबिट्स कहूँ, आपको टिप्स दे दूँ, आप याद रखेंगे कि जितनी आपकी स्पीड होगी राइटिंग में, ओके, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. द वे यू राइट इन द एग्जाम और द वे योर राइटिंग इज will be very helpful in your examination. So focus on your writing and focus on your speed of writing. How many words do you write in 1 minute? Okay, can you check this today? This will be your homework. आप कितने words लिखते हो 1 मिनट में? ठीक है, तो जितने words आप मिनट में लिखेंगे उतना, जितने ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए होगा आपके एग्जाम में. ठीक है, सो एग्जाम इज़ ऑल अबाउट हाउ इन द लिमिटेड टाइम, हाउ इन द शॉर्ट टाइम यू आर गोइंग टू राइट ऑल द थिंग्स यू हैव लर्न. ठीक है, तो कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा लिखेंगे. सो दिस इज़ अ स्किल ऑफ राइटिंग, हाउ यू राइट, ओके, एंड व्हाट्स योर स्पीड ऑफ राइटिंग. ओके, नाउ थर्ड थिंग विल बी अबाउट द सेक्शन ऑफ पेपर्स. आपका जो पेपर होगा कितने सेक्शंस में आएगा. रिमेंबर माय ऑल स्टूडेंट्स, आपके पेपर में 3 सेक्शंस होंगे. देयर विल बी 3 सेक्शंस इन योर पेपर. ओके, पहला सेक्शन है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो आई विल बी राइटिंग हियर. तो आपका जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग. ठीक, दूसरा सेक्शन जो होगा आपका वो है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आप लेटर्स लिखते हो, मैसेजेस लिखते हो, नोटिस राइटिंग आती है उसमें, तो वो सारा उसमें आता है. तो तीसरा जो आपका जो लास्ट वाला सेक्शन होगा आपके पेपर का वो है लिटरेचर. ठीक है, तो आपने याद रखना है RWL, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर. ये जो रीडिंग है ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर आने वाला है, इस सेक्शन में कैसे आपको क्वेश्चंस रखेंगे, ऐसे ही राइटिंग में कौन से वाले क्वेश्चंस आपको रखेंगे, फिर लिटरेचर में क्या आता है. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द सेक्शन 1 विद ऑल ऑफ यू. तो आपका जो पहला सेक्शन होगा उसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका वो है एक प्रोज पैसेज दी जाएगी, और या आप शॉर्ट में मानिए कि आपको एक पैसेज दी जाएगी, उस पैसेज को नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसको आपको आंसर करने होंगे. रिमेंबर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर विल बी सीन पैसेज. सीन पैसेज का मतलब यह है कि आपको एक ऐसी पैसेज दी जाएगी जो आपके बुक से ली गई होगी. ठीक है, यानी ये आउट ऑफ बुक नहीं होगा पहला क्वेश्चन. इट विल बी अ सीन पैसेज एंड द वेरी फर्स्ट रूल फॉर द पैसेज विल बी टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली.
what you do in the exams, because I know I have experimented it, I have seen this personally, कि बच्चे जब when they have this question like prose, passage or anything like that, तो वो क्या करते हैं, they just start with the questions, they read the questions first, and that is the biggest mistake you are doing. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पैसेज पढ़नी है, ना कि क्वेश्चंस, ठीक है? डोंट गो थ्रू द क्वेश्चंस, go through the passage, read every sentence, read every word carefully and know the concepts. बोलना क्या चाहता है पैसेज में, ठीक है? आपका मेन आइडिया किस पे है. So once you read the passage carefully, you'll be able to answer all the questions given below the passage. ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका सीन पैसेज, आपकी बुक से लिया गया होगा, और उसको आपको पढ़ के नीचे जो आंसर्स दिए गए हो, क्वेश्चंस दिए गए होंगे, वो आपको आंसर करने हैं. तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी एक पैसेज होगी, ठीक है, जिसमें प्रोज पैसेज ही होगी, लेकिन इस टाइम पे सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो अनसीन पैसेज होगी, यानी जो आपके बुक में से नहीं होगा, ठीक है? अनसीन पैसेज होगी, ये जैसे आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, सो इट विल बी आउट ऑफ सिलेबस, राइट? तो ये जो पैसेजेस दी जाती हैं ये इसलिए दी जाती हैं सो दैट वी कैन चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Okay, how you understand the things, how you write the answers, then कैसे आप समझते हैं और कैसे आप आंसर्स लिखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन विल बी अबाउट द अनसीन पैसेज. इसमें भी आपको केयरफुली ये पैसेज पढ़नी है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको आपको आंसर करना होगा, लेकिन आंसर आप तभी कर पाएंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, जब आप पैसेज को कीनली पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका पहला काम जो पैसेजेस में होगा वो होगा कि आप पैसेजेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अबाउट इट्स अ क्रिएटिव क्वेश्चन. ओके, तो अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट्स गेटिंग चेंज्ड डे बाय डे, तो हम देखना चाहते हैं कि बच्चे में क्रिएटिव एबिलिटीज कितनी है, ठीक है? आप कितना बोल सकते हैं अपना, ठीक है? क्योंकि सबसे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी चीज आपको दी है ना, दैट्स योर माइंड. Your mind can do anything. Your mind can think about anything, right? So it depends on your thinking level. It depends on your creative abilities. How you are going to take the questions and how you are writing the answers. ठीक है? So it's all upon your creative abilities. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा, एक पिक्चर दी गई होगी आपको, जिसमें आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी पैसेज दी गई होगी पिक्चर के बाद में, ये जो आपका पैसेज होगा उसमें आपको ब्लैंक्स दी गई होगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये जो ब्लैंक्स होगी आपको ये पिक्चर पढ़नी है. अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यही पिक्चर दी जाएगी एग्जाम में. पिक्चर कैन बी एनीथिंग, राइट? इट कैन बी सीन और अनसीन. तो आपको पिक्चर को देखना है, आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक इमेज पे आपको गौर करना है. उसके बाद जो आपको पैसेज दी गई है, जहां जहां पे ब्लैंक्स रखे गए हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल अप करना है. आप फिल अप कैसे करेंगे? वो बाय लुकिंग इनटू द इमेज, ठीक है? और ये इमेज अगर आपको याद होगा, ये इमेज जो है ये ली गई है आपके लेसन नंबर 2, दैट इज लाइफ. तो उसमें ऐसी पिक्चर है, इफ आई रिमेंबर, क्योंकि वहां पे जो लड़की होती है ना वो दिए जलाती होती है, ठीक है? तो ये थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, जहां पे आपको फिलअप्स भरने होंगे बाय लुकिंग इनटू द इमेज. आप देखो, ये हालांकि उतना बड़ा काम नहीं है, दिस इज समथिंग न्यू टू यू, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं किया है. तो आप क्या करेंगे, आप इमेज को अच्छे से देखेंगे, उसके हर एक पार्ट को देखेंगे, उसके बाद आपको जो पैसेज दी गई होंगी उसके फिलअप्स आप फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इमेज. कमिंग अपॉन टू द सेक्शन बी, तो यहां पे हमारा जो सेक्शन 1 था, सेक्शन ए था, वो खत्म होता है. तो क्या आप मुझे कहेंगे कि कितने क्वेश्चंस थे आपके सेक्शन 1 में? देयर वर ओनली 3 क्वेश्चंस. ओके, आपके पहले सेक्शन में सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? अब आपका जो दूसरा सेक्शन होगा, एज आई टोल्ड यू, इट विल बी ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स, ठीक है? आपके राइटिंग स्किल्स, जिसमें मैसेजेस आती हैं, नोट्स राइटिंग आता है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग आती है,
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो राइटिंग स्किल्स होते हैं हम लिखते हैं, जैसे लेटर है, ठीक, तो वो सारा इसमें आएगा और ग्रामर पोर्शन भी इसमें आएगा, ठीक है। तो आपका जो अब इसमें पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का होगा, दैट विल बी योर फोर्थ क्वेश्चन इन योर पेपर। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब क्रिएटिव एबिलिटीज़, यू नो द एजुकेशन वांट्स यू टू बी क्रिएटिव, ओके, हाउ डू यू थिंक, राइट। सो ये जो आप का सोचने का तरीका है, ये कैसे है और आप कैसे इसको फिर डिज़ाइन देते हैं, अपने थॉट्स को कैसे लिखते हो आप, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी अबाउट, एक पिक्चर दी गई होंगी, यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक, आपको इस पिक्चर को अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो यहाँ पे जानवर, ये भी, ठीक है, और ये जानवर है, एंड यहाँ पे ये बॉट है, ठीक, यहाँ पे इंसान है, ठीक, और ये कमेंट आपको पढ़नी है। अब ये नहीं है कि आपको यही पिक्चर दी जाएंगी, इट विल बी डिफरेंट देन दिस पिक्चर, राइट। तो एक पिक्चर दी जाएगी, आपको कहा जाएगा राइट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ। तो आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ बनाना है आपको इस पिक्चर को देख के। अब आपका क्वेश्चन होगा, एक सिंपल सा नईव क्वेश्चन होगा आपको कि सर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इट्स ओनली अ पिक्चर, तो हम किस हिसाब से लिखेंगे, मतलब कहाँ से, हाउ टू बिगिन आवर पैराग्राफ, राइट। तो आप याद रखेंगे, आई टोल्ड यू योर माइंड इज वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी पावरफुल, राइट। तो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपको इस आदमी से स्टार्ट करना है, यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द एनिमल्स, यू कैन डू ऑल्सो दैट, ओके। अगर आप ट्रीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। So it depends on your thinking capacity. How do you think and how do you write? आप जैसे भी लिखेंगे, that will be objective. Okay? Objective in answer, but subjective approach. आप कैसे लिखेंगे वो आप तक है. If your grammar is correct, if the sentence structures are correct, then you'll be gaining all the points in this question. ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर देखनी है अच्छे से, उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप तभी लिखेंगे जब आपको पता होगी द सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है। हम कैसे पैराग्राफ लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मुझे अभी स्किप हुआ है, वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 5 मार्क्स आपको होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा, उसमें आपको फिर से 5 मार्क्स होंगे, ओके, फिर से 5 मार्क्स। देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा, उसमें भी 5 मार्क्स, यानी आपके पहले सेक्शन में 15 मार्क्स होंगे, ठीक है। यू विल बी हैविंग 15 पॉइंट्स इन द सेक्शन 1, ठीक। तो ये जो 15 पॉइंट्स है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको सारा, जितना आप क्रिएटिव हो उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके पेपर्स में, ठीक है। तो ब्रॉडन योर विजन, okay, just believe in yourself, whatever you write that should be in the systematic order, okay। तो अब जब सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपको और दिया जाएगा, इसमें आपको अल्टरनेटिव है, आपको चॉइस है इसमें, या तो आपको उस पेपर में या तो पिक्चर डिफाइन करनी होगी, या आपको वहीं से टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, या तो आपको इसमें और होगा, आपको दोनों में से एक करना होगा, यू विल बी हैविंग ए चॉइस। तो आपको पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, आपको पैराग्राफ का टॉपिक वहीं से दिया जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, की टू हैप्पीनेस, वंडर्स ऑफ साइंस, राइट, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट, योर बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको यही 3 टॉपिक होंगे आपके एग्जाम में। पिक्चर कोई भी हो सकती है और टॉपिक कोई भी हो सकता है। वट यू नीड टू राइट इज हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, ओके। द ऑर्डर and the systematization of writing a paragraph is different than writing an essay, writing some other prose, right? तो आप तभी इसका आंसर लिख पाओगे, आपका आंसर तभी एक्यूरेट होगा जब आपको पता होगी कि आपका जो पैराग्राफ है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में होता है। तो इस वाले ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी आपको 5 मार्क्स होंगे, जो कि लिखा हुआ है इधर, ठीक है। इसमें भी आपको 5 पॉइंट्स होंगे। नाउ दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका लेटर राइटिंग है, ठीक है, आपकी लेटर है। तो
अब लेटर में अगर आपने पढ़ा होगा, लेटर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज फॉर्मल and the other is informal. And you might be knowing this as well, that we have a different format of writing the formal letter and we have a very altogether different format for writing informal letters, right? तो अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसा है, इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओगे. आप देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पोर्शन है, ये आपका फॉर्मल लेटर है क्योंकि आप ये प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है. और फॉर्मल लेटर के लिए बिल्कुल अलग फॉर्मेट है. उसके बाद जो इसका और है वो है, ये लेटर आपको फैमिली को लिखनी है, ठीक है. तो ये जो हो ये जो आपका दूसरा है इसका और, या तो आपको देखिए, आपको फॉर्मल लेटर भी हो सकती है, आपको इनफॉर्मल लेटर भी हो सकती है. इस लेटर और इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का जो ऑल्टरनेटिव होगा, जो और होगा, वो होगा ईमेल राइटिंग, ठीक है. या तो आपको लेटर करनी है या तो आपको ईमेल राइटिंग करनी है. एंड यू नो दिस वेरी वेल दैट वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर ईमेल राइटिंग. तो लेटर का ये जो आपको पेपर पैटर्न होगा, आपको और होगा, या तो आपको लेटर राइटिंग करनी होगी या तो आपको ईमेल राइटिंग करनी होगी. बट आपको दोनों आपको कंसिडरेशन में रखने हैं. आपको लेटर का फॉर्मल तरीका भी देखना है, आपको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखना है, आपको ईमेल का भी फॉर्मेट याद रख के जाना है आपके पेपर में. और क्वेश्चन नंबर 5 के जो आपको पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ 2 मार्क्स होंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके. तो आपकी जो लेटर होगी, आपका जो ईमेल होगा, दिस इज द a very great rule of writing skills. आपका जो भी होगा, चाहे आपका लेटर हो, आपका कुछ भी टॉपिक हो राइटिंग स्किल्स में, वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ओके, और मीनिंगफुल होना चाहिए. डोंट गो इनटू द डिटेल्स, ओके. लेटर में कोई डिटेल नहीं लिखनी, ईमेल में कोई डिटेल नहीं लिखनी है, जस्ट एग्जैक्टली टू द पॉइंट, ओके. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक ही पॉइंट है आपको, ठीक है. इसका एक पॉइंट आपको मिलेगा. आपको करना क्या है, आपको इसमें मैसेज लिखनी है. अब मैसेज आप इसमें लिखा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है. बट आपको याद रखना है फॉर्मेट इसका. जब भी आप मैसेजेस लिखते हो, आपका क्या फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आपको ये मैसेज लिखनी है. और अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपको डिटेल कोई भी नहीं देनी है. आपको जस्ट इफ फॉर एग्जाम्पल पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपके साथ, ठीक है. आपको बोलना क्या, आपको मैसेज किस पे लिखनी है. वंस यू हैव फिनिश्ड विद द क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड देन ओनली यू कैन राइट द आंसर्स, ठीक है. और मैसेजेस के लिए भी आपका एक अलग प्रॉपर फॉर्मेट होता है विच यू नीड टू फॉलो, ठीक है. तो एक पॉइंट मिलेगा. और अब इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू राइट, ओके. तो एक पॉइंट आपको मिलेगा. आपको डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा ना, आपको जस्ट आपको रहना है फिक्स्ड और लिमिटेड कि आपको कितने पॉइंट्स आपको मैसेज में लिखने हैं, ठीक है. जस्ट मैसेज शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है. जो आपको मैसेज देनी है, आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो होनी चाहिए, बस, दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये एक थोड़ा सा हेक्टिक मैं नहीं कहूँगा. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी चीज़ हेक्टिक आपके लिए नहीं होगी. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको इस पूरे पैसेज में जहाँ कहीं भी आपको ग्रामेटिकल एरर लगेगा, उस ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद उसको करेक्ट फॉर्म में आपके आंसर स्क्रिप्ट पे लिखना है, ठीक है. ये भी उतना बड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, आप यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक. तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही है कहीं पे, यू हैव टू करेक्ट दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक. बट रिमेंबर वन पॉइंट, कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया होता है, वो कभी कभी ट्विस्ट देता है. वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी एरर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ब्लैंक दिया जाता है, ठीक है. तो उस टाइम पे आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है, वो वापस लिखना है वैसे ही, ठीक है. हाँ, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वहाँ पे आपको ठीक करके आपको अपने क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट पे वो लिखना है. अब आपका जो टाइम, मे बी आप में से कोई कहेगा कि सर हमें उतनी स्पीड नहीं है राइटिंग में, तो आपको सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं क्वेश्चन पेपर आंसर्स में, वो ये करते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट में ये नहीं है कि आप ये सारी पैसेज लिखो आंसर स्क्रिप्ट में, नहीं. What the evaluator needs is your answers. ओके, सिर्फ आंसर्स हमें चाहिए, हमें आपका ये वापस नहीं लिखना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द क्वेश्चन पेपर.
So you need not to write all the passage in the answer script. What you need to write is the only answer. आपको सिर्फ blanks लिखने हैं. Remember, अगर ये पहला blank है, आप इसको नंबर 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 3, ऐसे ही आप जाएंगे सिस्टमैटिकली. ठीक है. तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ कमिंग अपॉन टू द सेकेंड. अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके आपको 2 पार्ट्स हैं. वो दोनों पार्ट आपको करने हैं. पहला पार्ट था आपको ग्रामेटिकल एरर्स देखने थे. दूसरा पार्ट है जो कि आपको दी जाएंगी. 2 ऑप्शंस होंगे, 2 पार्ट्स होंगे. उसमें क्या करना होगा, आपको नरेशन करनी होगी. ठीक है. ये आपने पढ़ा है, इसके रूल्स आपने पढ़े होंगे अपने टीचर्स के पास कि कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं. ठीक है. इसको कैसे चेंज करना है, फिर इसको कैसे चेंज करना है. ठीक. तो ये सारा इस वाले नरेशन के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. तो ये आपको तभी आएगा जब आपने ये अपने ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा हो. और इसके रूल्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. ठीक है. अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन दिया होगा जब आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन पेपर में. ठीक है. सो दिस वाज योर सेक्शन 2. अब हम बताएंगे आपको कि आपके सेक्शन 2 में कितने पॉइंट्स थे, क्योंकि आपके पहले सेक्शन में 15 मार्क्स थे. अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 होगा, उसमें आपको कितने पॉइंट्स दी जाएंगी. इसमें आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गए. 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 15. That means for section 2 you again have 15 points. पहले सेक्शन में भी 15, यहाँ पे भी 15. ठीक. Now we'll be discussing part section 3 which will be the last section of your paper, and it's all about literature, your book. आपके बुक में से दिया जाएगा ये. तो क्वेश्चन नंबर 8 will be the last question in your paper. इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो इधर क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट्स जो है, ये 8 पार्ट्स हैं. तो इस 8 पार्ट में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. सो यू हैव चॉइसेस. ठीक है. और ये जो पूरा सेक्शन है, इसमें आपको पूरा बुक से दिया जाएगा. अब ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जो पेपर होगा वो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस डालेंगे. मे बी टेक्सचुअल क्वेश्चन को थोड़ा ऑल्टर करके वही क्वेश्चन रखेंगे. ठीक है. या आपके टेक्स्ट में से कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है, जो भी इन बिटवीन द लाइंस हो गए क्वेश्चंस, वो लिए जाएंगे. तो ये आपकी बुक से टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 8 में से 5 करने हैं. तो इस सेक्शन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स. ठीक है. तो पहले सेक्शन के आपको है 15 पॉइंट्स, फिर अगेन 15 पॉइंट्स, देन यू हैव 10 मार्क्स. तो ये टोटल में बनते हैं 40 मार्क्स. ठीक है. तो ये 40 में से आपका पेपर रहा आपके इंग्लिश का पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है. आपके पास बहुत टाइम है करने के लिए. ठीक. और जब आप लिखेंगे पेपर, वंस यू आर डन विद योर पेपर, जस्ट राइट एट द एंड ऑफ योर पेपर END. ओके. इट मीन्स दैट कुछ भी आगे नहीं लिखा है. दिस इज द एंड ऑफ योर पेपर. ठीक. और इंशाल्लाह मे बी आई विल बी अपलोडिंग ए वीडियो अबाउट द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ द पेपर्स. ठीक है. कैसे हम पेपर्स लिखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर राइटिंग द पेपर, हाउ डू वी राइट द पेपर्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द पेपर्स, जो कि हम बिल्कुल ही ज़्यादा उसके ऑपोजिट करते हैं. हम यूनिवर्सल रूल्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते जबकि हम पेपर्स लिखते हैं. सो मे बी आई विल बी अपलोडिंग इंशाल्लाह विद इन अ वीक द वीडियो अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स फॉर राइटिंग द पेपर्स. आई होप ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. तो आई होप आपको समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन comment me in the comment box, or any query. I'll be also sharing my email ID there. You can write down your questions, your queries, and everything related to the academics. I hope this was a fruitful session for all of you. Thank you so much.